हाँ स्टूडेंट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. A milkman sold. हाँ, good morning student of class 8. How are you all? I think you all are fine. So today's class we will continue chapter 8, comparing quantities of exercise 8.2 from question number what 7. So let's see what question number want to say. A milkman sold two of his buffalo. एक दूधिया ने हाँ, एक मिल्कमैन ने अपनी दो भैंसें बेची. ठीक है, कितने रुपीज में? 20,000 ईच, मतलब 20,000 ईच. दोनों भैंसें कितने की बेची? 20,000 की. ठीक है, अब वन में गेन 5%. गेन मतलब होता है प्रॉफिट. क्या होता है गेन मतलब? प्रॉफिट. एक पे हुआ 5% प्रॉफिट और दूसरी पे हुआ 10% का लॉस. ठीक है, तो ओवरऑल गेन ऑफ लॉस और गेन निकालना, मतलब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था एज इट इज वैसे क्वेश्चन नंबर ये करना है हमको. ठीक है, पहले हम एक बफेलो की कीमत निकाल लेते हैं. For first buffalo, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 30,000. कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹20,000. ठीक है, उसको बेचने में कितने का लॉस हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ 5% का. प्रॉफिट कितना हुआ? 5%. अब प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे. ठीक है, तो प्रॉफिट निकालेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल टू 5/100 इंटू 20,000. 20 से 20 कैंसिल. ठीक है, कितना आया? ₹1000. कितने का प्रॉफिट हुआ इसको? 1000 रुपीज को. अब एसपी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब गेन, बात एक ही है. ठीक है, कंफ्यूजन मत हो जाना. तो कितना हो जाएगा? ₹20,000 प्लस ₹1,000 मींस ₹21,000. ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड की. फोर सेकंड बफेलो, कॉस्ट प्राइस कितनी है? इसकी भी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20,000. ठीक है, इसको बेचने में क्या हुआ? लॉस हुआ. कितना लॉस हुआ? 10% का. तो लॉस निकालना है रुपीस में. लॉस इज इक्वल टू 10/100%. हटाएंगे तो 100 आएगा अपॉन में इंटू ₹20,000. 20 से 20 कैंसिल मींस ₹2,000. कितने का लॉस हुआ इसको? 2,000 रुपए का. तो एसपी क्या जाएगी? एसपी इज इक्वल टू रुपीज लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ठीक है, तो ₹20,000 माइनस ₹2,000. तो कितनी सेलिंग प्राइस आई? 18,000. ठीक है, ये तो दोनों पैसों का हमने मतलब एसपी निकाल ली. एक को बेचने में फायदा हुआ, एक को बेचने में नुकसान हुआ. अब ओवरऑल निकालना है. तो देखिए, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बफेलोज टुगेदर. ठीक है, कितनी होगी? ₹20,000 प्लस ₹20,000 मींस ₹40,000. दोनों पैसों की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 40,000 में खरीदी उसने. अब ओवरऑल सेलिंग प्राइस देख लेते हैं. ओवरऑल एसपी ऑफ टू बफेलोज टुगेदर कितनी आएगी? देखो, एक की सेलिंग प्राइस कितनी है? फर्स्ट बफेलो की 21,000 प्लस ₹18,000. एक को लॉस हुआ था तो कितनी हो गई? ये ₹39,000. अब देखिए, 40,000 में खरीदी, 39,000 में बेच दी. फायदा हुआ नुकसान? लॉस हुआ. तो देखिए, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन एसपी. तो यहां क्या होगा? हमें लॉस होगा. कितने का लॉस हुआ? लॉस हुआ हमको 1,000 का.
हमें क्या निकालना है? सीपी। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000। एक टीवी की प्राइस कितनी है? 13,000। अ सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट ₹12%। सेल टैक्स मतलब होता है जो भी हम बेचते हैं उस पे जो भी अमाउंट हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, सेल टैक्स। मतलब हमने कोई चीज अगर 1,000 रुपए खरीदी और 12% सेल टैक्स हमें एक्स्ट्रा उसको 120 रुपए, मतलब 12 रुपए हमें एक्स्ट्रा 120 रुपए देने पड़ेंगे। सेल टैक्स ये होता है जो सेल टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते पे, गवर्नमेंट अकाउंट में जाता है और गवर्नमेंट उस पैसे का हमारे लिए यूज करती है। ठीक है, तो जैसे सोना वगैरह खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा में पैसे सेल टैक्स देना पड़ता है। तो ये था, तो देख लीजिए क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी कितनी है? 13,000। ₹13,000। और सेल टैक्स कितना है? 12%। रेट ऑफ सेल टैक्स कितना है? 12%। लेकिन ये 12% में किस पे दिया है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस तो दिया जितने का था, कॉस्ट प्राइस तो देंगे, तो सेल टैक्स क्या हो जाएगा? सेल टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ ₹13,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12/100 इंटू ₹13,000। ठीक है, तो 2 0 कैंसिल और 12 का 0 12 3 जा 36 3 और 12 बजे 12 1 30 कितना आया? ₹360। एक मिनट, 12 3 अरे 3 आ जाएगा ना, 12 12 3 15। ठीक है, कितना आया? सेल टैक्स कितना दिया? 1560। अब बिल अमाउंट कितना हो जाएगा? बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स मींस ₹13,000 प्लस ₹1,560। तो कितना हो जाएगा? 06541 14,560। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल। अरुण ने स्केट पेयर ऑफ स्केट खरीदा सेल से पे डिस्काउंट 20%। कितने डिस्काउंट पे? 20% पे। इफ द अमाउंट ही पेज रुपीज इतना, तो फाइंड द मार्क प्राइस निकालनी है। क्या निकालनी है? मार्क प्राइस निकालनी है। तो लेट्स सी, अब देखिए हमें इसमें मार्क प्राइस निकालनी है, डिस्काउंट प्राइस पता है। तो पहले क्या होता था, जब हमें मार्क प्राइस पता थी, डिस्काउंट प्राइस हमें निकालनी होती थी। अब डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट दे दिया क्या उसने कि 1600 डिस्काउंट है, तो हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस निकालनी है। तो लेट्स सी, लेट दी मार्क्ड प्राइस, हम क्या मान लेते हैं? मार्क प्राइस को 100 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 100 है। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया है 20%। कितना डिस्काउंट है? 20% ऑफ ₹100। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। 20/100 इंटू ₹100, 0 0 कैंसिल, ₹20। कितना डिस्काउंट आया? ₹20। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी? सेल प्राइस ₹100 माइनस ₹20 मींस ₹80। कितनी सेल प्राइस आ जाएगी? ₹80। अब देखिए यहां पे कमाल, देखिए इफ सेल प्राइस इज ₹80, देन जब सेल प्राइस 80 है तो मार्क प्राइस कितनी थी? बताओ। मार्क प्राइस इज ₹100।
ठीक है, जब सेल प्राइस इफ सेल प्राइस इज कितनी है रुपीज 1600, जब सेल प्राइस 1600 है तो मार्क प्राइस क्या होगी, देन मार्क प्राइस क्या होगी, देखिए यहां पे छोटी सी कैलकुलेशन है, रुपीज 100 अपॉन 80 इंटू 1600, रुपीज 800 अपॉन 80 इंटू 1600, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, 8 2 जा 16 20, तो कितना आया ये आया आपका रुपीज 2000, मतलब 2000 रुपए उसकी मार्क प्राइस थी, उसको हमने 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 400 रुपए का डिस्काउंट मिला, और वो हमने मार्क प्राइस में से माइनस किया तो 1600 रुपए उसको पे करनी पड़े, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, I purchased a hair dryer of rupees 5400, एक हेयर ड्रायर खरीदा, ठीक है, 5400 रुपीस का, इंक्लूडिंग 8% वैट, कितना वैट था उसमें, 8 वेल पड़ता होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, द प्राइस ऑफ फाइंड द प्राइस ऑफ वेट वाज एडेड, वेट की प्राइस निकालनी है, तो देखो लेट दी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितनी मान लें अपन इसको, रुपीज 100 मान लेते हैं, ठीक है, अब क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस, देखो ओरिजिनल प्राइस प्लस डॉट वेट, कितना ना, ओरिजिनल प्राइस कितनी 100 प्लस वेट कितना है रुपीज 8% ऑफ, सॉरी 8% ऑफ रुपीज 100 पे तो लगेगा, तो देखिए रुपीज 100 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, 8 अपॉन 100 इंटू रुपीज 100 मीन्स रुपीज 100 प्लस रुपीज 8 मीन्स रुपीज 108, कितना आया 108, अब सेम देखिए इफ बिल अमाउंट इज रुपीज 108, देन ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, देन ओरिजिनल प्राइस रुपीज 100, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी रुपीज 100, इफ बिल अमाउंट is rupees 5400, then ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी, देखो रुपीज 100 अपॉन 108 इंटू 5400, ठीक है, हम जब इस कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा रुपीज 5000, ठीक है, कितना आएगा 5000 आएगा, तो वेट कितना आ जाएगा, क्या पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट द प्राइस ऑफ वेट, तो देखो प्राइस ऑफ वेट मींस रुपीज 54,000 माइनस रुपीज 5,000, दैट इज रुपीज 400, कितनी थी 400, इतने का उन्होंने वेट लगा दिया, ओके स्टूडेंट, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11,